अब हम करते हैं युक्ति प्रमाण का स्वरूप। मतलब स्वरूप मतलब चरक आचार्य ने जो रोग परीक्षा की बात की तो उस समय 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप। परंतु विषयों की सत्य और असत्य परीक्षा के लिए 4 प्रमाण बताए। तो वो 4 प्रमाण कौन से हैं? आपकोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। यानी सभी पूरे संसार के जो पदार्थ हैं 2 तरह के हैं, सत्य और असत्य, और उनकी 4 तरह की परीक्षा चरक सूत्र स्थान 11/17 में बताई है। तो यानी आचार्य चरक ने रोगी परीक्षा में त्रिविध प्रमाण के बाद विषयों की सत्यता के लिए चतुर्विध प्रमाणों की बात की है। इसी तरह से पुनर्जन्म सिद्धि में भी उन्होंने युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। तो यानी युक्ति प्रमाण के स्वरूप की अगर हम बात करें तो वैशेषिक और बौद्ध दर्शन इन्होंने इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना, परंतु आचार्य चरक ने चरक विमानस्थान 4 अध्याय में अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, यानी अनुमान का आधार मानते हुए युक्ति प्रमाण को अनुमान का आधार माना और अनुमान का ही एक अंग स्वीकार किया है। इस तरह से पुनर्जन्म की सिद्धि में भी युक्ति प्रमाण की बात की है। तो अनुमान के लक्षण में भी अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने वाला जो प्रमाण है वो युक्ति प्रमाण ही है। तो यानी युक्तिस्तु योजना, यानी योजना युक्ति की आवश्यकता है और उसे इसी कारण से प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। और युक्ति का अनुमान के अंतर्गत यानी उसका अंतर्भाव भी किया है और पराधी गुणों में भी युक्ति को एक विशेष गुण के रूप में स्वीकार किया। तो यानी इस तरह से युक्ति का क्या स्वरूप हुआ, यानी अगर रोगी परीक्षा करना है तो इस परीक्षा की इस प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, परंतु विषयों की सत्यता के लिए युक्ति प्रमाण को माना है, अनुमान प्रमाण के अंग के रूप में भी इसको माना है और पराधी गुणों में भी इसका एक गुण के रूप में अंतर्भाव किया गया है। अब युक्ति प्रमाण को कैसे प्रमाणित करें, तो उसके लिए आचार्य चरक ने 2 उदाहरण दिए हैं। तो इस सूत्र को हम लोगों ने सबने याद भी रखना है। चरक सूत्र स्थान के 2 सूत्र हैं। एक तो सूत्र स्थान 23 का चैप्टर का है ये श्लोक, जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात शस्य संभवै युक्ति षड धातु संयोगात गर्भानाम संभवस्तथा। फिर से रिपीट कर रही हूँ इस सूत्र को, जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात शस्य संभवै युक्ति षड धातु संयोगात गर्भानाम संभवस्तथा। यानी जैसे जल, कर्षण, बीज और ऋतु, यानी जल मतलब पानी, कर्षण भी जुताई करना, जो ज़मीन है उसको जोतते हैं, और बीज सीड यानी हेल्दी सीड होना चाहिए, और ऋतु का संयोग यानी उचित ऋतु में जैसे धान्य बोते हैं हम। तो इन चारों का अगर सही संयोग होगा, युक्तिपूर्वक संयोग होगा तो फसल पैदा होती है, शस्य संभवा, फसल पैदा होती है। इसी तरह से षड धातु संयोग, षड धातु क्या है? पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और छठा क्या है? आत्मा। तो यानी षड धातु के संयोग से गर्भानाम, गर्भों की संभव उत्पत्ति होती है, यानी पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति होती है। तो यानी ये युक्ति प्रमाण की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात शस्य संभवा युक्ति षड धातु संयोगात गर्भानाम संभवस्तथा। तो यानी इस तरह से इस प्रमाण में कोई शंका ना करे, तो इसके लिए आचार्य चरक ने 2 उदाहरण दिए हैं। दूसरा है मथ्य मंथक मंथान संयोगाद अग्नि संभवा, यानी जैसे अगर हम माचिस की तीली लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? एक तो मथने वाली काष्ठ होती है, दूसरी जिसके ऊपर हम मथते हैं, तीसरी जो मथने की क्रिया की जाती है, और चौथा मथानी। तो इस तरह से यानी उन चारों के संयोग से काष्ठ की लकड़ी की नीचे भेस, उसके ऊपर जो रगड़ना और उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है यानी मसाला लगा होता है जलाने के लिए, इन चारों के संयोग से अग्नि उत्पत्ति होती है। युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्वहनी, मतलब 4 पाद हैं, विषद द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। तो चिकित्सा के 4 पाद हैं, चिकित्सक, औषध, परिचारक और रोगी, और इन चारों के भी 4 गुण होने आवश्यक हैं, है ना। तो जैसे औषध के हैं बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ये 4 गुण अगर होंगे तभी औषध प्रभावशाली होगी। ऐसे भिषक है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज,
प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका शुचि होना, दक्ष होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो वो चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो यानी इन दो उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि युक्ति प्रमाण की प्रमाणिकता इन दो उदाहरणों से समझ में आती है। और युक्ति प्रमाण कुछ लोग नहीं मानते, परंतु कुछ समर्थक हैं इनके। तो जो नहीं मानने वाले हैं उनको यानी जो युक्ति प्रमाण के समर्थक हैं वो क्या क्या दलील देते हैं उनकी बात हम करेंगे। कि आचार्य चरक ने आल्दो त्रिविध प्रमाण बोले रोग परीक्षा में, परंतु दो तरह के जो सत्य और असत्य विषय हैं उनकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए युक्ति प्रमाण की बात भी की है। दूसरा, पराधी गुणों में युक्ति बताई है। फिर महर्षि चरक को अगर युक्ति प्रमाण मान्य ना होता तो वो लिखते ही क्यों चौथा प्रमाण, इसलिए युक्ति प्रमाण प्रमाणों के अंतर्गत लिया जाता है। अगर आचार्य चरक को युक्ति की आवश्यकता ना होती तो वो उसको अनुमान के अंतर्गत अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा तो वहीं पे छोड़ देते, परंतु उन्होंने इसे अलग से सेपरेट प्रमाण माना है, इसलिए युक्ति प्रमाण अलग से प्रमाण है।